हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के थर्ड लेक्चर में हम स्वागत करते हैं आपका। और हम लोग शुरू करने वाले आज का टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, 6-7 क्वेश्चन इससे गिरेंगे। तो ये है हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर। क्या है टॉपिक? प्राइमरी हेल्थ केयर। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा, इस पे कवर करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर पे। ठीक है। अब इतना मैं थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि ये जो है इसको डिफाइन कैसे किया गया है। ये अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? ये हुआ था अराउंड 1978 में। इसमें हम लोगों ने प्राइमरी हेल्थ केयर को सबसे पहले डिफिनीशन दिया गया था। ठीक है। तो और एक चीज़ और याद रखिएगा कि हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000। ठीक है। ये इसका आउटकम था। क्या था? हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2000, मतलब 2000 साल तक, 2000 तक सबको हेल्थ मिलेगा। ठीक है। अब हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर क्यों पीएचसी में क्रिटिकल रोल होता है, और ये एक तरह से कैसे ब्रिज काम करता है बिटवीन क्लिनिकल सर्विस और कम्युनिटी में। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसकी फिलॉसफी क्या है। तो कोर फिलॉसफी क्या है उसकी? इससे ज़्यादा बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। जो मैं लेक्चर में पढ़ाऊंगा 20 मिनट के लेक्चर में, बस उसी उसको ही आपको तैयार करना है। ठीक है। तो कोर फिलॉसफी क्या है? तो कोर फिलॉसफी आप समझ लीजिए, सबसे पहले यूनिवर्सल होना चाहिए। यूनिवर्सल मतलब आप समझ गए होंगे कि सबके लिए है, सारे इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, सब जगह रीच करना चाहिए। दूसरा इसका है एक्सेसिबिलिटी, मतलब एक्सेसिबल। ठीक है, सबको मिलना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। तीसरा है एक्सेप्टेंस, मतलब सबको इसको एक्सेप्ट कर। ठीक है, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मतलब कल्चरली और सोशली दोनों लोकल पीपल इसको एक्सेप्ट कर सके। और चौथा है हमारा साइंटिफिक। साइंटिफिक नहीं है हमारा कोई, ठीक है, मेथड वगैरह, तो वो फिलोसफी में नहीं आता। तो ये हमारी होगी कोर फिलोसफी। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसमें समय भी जाएगा, उसका इससे क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे, बस आपको कोर फिलोसफी जाएगा क्या। फिर हम लोग बात करते हैं 8 एसेंशियल कंपोनेंट। क्या एलिमेंट्स होते हैं इसमें जो प्राइमरी हेल्थ केयर में कवर है। ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं कोर एलिमेंट्स। ठीक है, फिलोसफी देख लिया। अब एलिमेंट देख लेते हैं। तो एलिमेंट में सबसे पहला एलिमेंट, अब देखिए यही एलिमेंट को हमको ऑनलाइन आप इसको सर्च करके इसमें थोड़ा सा डेप्थ में जानकारी ले लीजिएगा। तो पहला एलिमेंट है एजुकेशन, मतलब मेजर रोल रहेगा कि हमें एजुकेशन कैसे, ठीक है, मेथड क्या है, किस तरह से हम लोग एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक प्राइमरी हेल्थ केयर वाले जो होते हैं वो किस हिसाब से एजुकेट कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है न्यूट्रिशन। यही सब देखिए होती है, एरिया जो है इसी पे ज़्यादातर हम लोग का फोकस रहता है हेल्थ ऑफ। ठीक है, न्यूट्रिशन। तीसरा हो गया सेफ वाटर। ठीक। और सैनिटेशन भी, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। तो सेफ वाटर एंड सैनिटेशन ये हमें याद रखना। क्या? एजुकेशन, न्यूट्रिशन, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। फिर आता है हम लोग का मैटरनिटी या मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो इसमें हम लोग कुछ कुछ पढ़ेंगे, बायोलॉजी में मैंने कवर करना है मुझे। मैटरनल हेल्थ में क्या क्या मतलब होता है, चाइल्ड बर्थ क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसे कहते हैं, हाँ, कितना आयरन होना चाहिए, सप्लीमेंटेशन क्या देते हैं विटामिन ए वगैरह का। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें बायोलॉजी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो आते हैं हम लोग चाइल्ड हेल्थ। फिर उसके बाद हम लोग को आना है इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन में हम लोग को पढ़ना, जैसे स्कीम है, इंद्रधनुष है, बीसीजी वैक्सीन है। ठीक है, ये सब है। तो इम्यूनाइजेशन पढ़ना है हम लोगों को, इंद्रधनुष ये एक है प्रोग्राम।
ठीक है, फिर आते हैं हम लोग, अभी जो हाल में हुआ था, क्या हुआ था, एंडेमिक या पेंडेमिक, डिजीज कंट्रोल। तो कैसे हम लोग एक क्षेत्र एरिया में किसी भी बीमारी को सीमित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप डेंगू फैला स्टार्ट हुआ, डेंगू पेंडेमिक ना बन जाए, ठीक है, उसको हम लोग कंटेन करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम लोग ट्रीट करके वही बीमारी को कंटेन कर लें। फिर आता है एंडेमिक डिजीज कंट्रोल के बाद अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आना चाहिए हम लोगों को। ठीक, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आना चाहिए, क्या क्या हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं डिजीज से लड़ने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आना चाहिए एसेंशियल ड्रग्स। जैसे प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा था अल्बेंडाजोल के बारे में, तो अल्बेंडाजोल फाइलेरियासिस यानी एलिफेंटिसाइसिस जो होता है, लिम्फेटिक वुल्चेरिया ब्रोंकाइटिस होता है एक पैरासाइट, उससे फैलता है, तो उसको कंट्रोल करने अल्बेंडाजोल देते हैं। तो ये सब चीज़ें, जैसे मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन देता है, तो ये सब हम लोग को थोड़ा सा जानकारी रखनी है कि कौन सा तुरंत में हम लोगों को काम आएगा दवा, ठीक है। ये हो गया ड्रग्स वगैरह। तो यही जो है हमारे मेजर 8 हैं, गिन लेते हैं। एजुकेशन 1, न्यूट्रिशन 2, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन 3, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ 4, इम्यूनाइजेशन 5, 6 पे आ जाता है एंडेमिक डिजीज कंट्रोल, 7 पे आ जाता है अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, और 8 पे आता है एसेंशियल ड्रग। अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट में आप एग्जाम्पल, वो बेस्ट एग्जाम्पल बता दो, सीपीआर। कि कैसे सीपीआर दे, मान लो हार्ट हीट स्ट्रोक है, हार्ट अटैक आ गया, तो कैसे सीपीआर दे, कैसे बचा सकते हैं ऑन द स्पॉट। डॉक्टर को आप ढूंढ नहीं जाओ उतनी देर में, तो कहानी हो जाएगी। तो कहानी ना बने, वो शॉर्ट फिल्म ही रहे, इसलिए कोशिश करते हैं कि हम लोग सीपीआर आए तो चेस्ट पे कैसे पेन दबाना है, ये सब तो हम लोग प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब हम लोग को थोड़ा सा, हम आपको बता देते हैं कि लेवल ऑफ केयर थोड़ा सा यही है कि पहले प्रमोशन करते हैं, प्रमोटिव केयर देते हैं, फिर उसके बाद प्रिवेंटिव केयर देते, प्रिवेंट क्या बोलते हैं उसको, ट्रीटमेंट, हाँ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देते हैं, फिर क्यूरेटिव होता है, फिर रिहेबिलिटेटिव होता है। इससे ज़्यादा हम लोग को ज़्यादा नहीं समझना, हम लोग को बस समझना है स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर, कि एक जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उस पर स्ट्रक्चर क्या चलता है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, यही है मेन हम लोग का प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको रखना कि ये 3 स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। टॉप टू, मतलब बॉटम टू टॉप मैं बताऊंगा। सबसे पहले सबसे नीचे वाला स्ट्रक्चर जो होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो रहता है नीचे वाला, उसको हम लोग कहते हैं सब सेंटर, ठीक है। अब सब सेंटर हेल्थ फैसिलिटी जो होती है वो, उसका पॉपुलेशन, कितने पॉपुलेशन पे एक बनता है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब पॉपुलेशन भी दो होता है, एक होता है प्लेन एरिया, एक होता है हिली एरिया, ठीक है। तो सब सेंटर का जो पॉपुलेशन एरिया है, ठीक है, तो उसमें हमको ये देखना है कि आप थोड़ा सा, तो हाँ, ये देखना है, क्या देखना है, पॉपुलेशन के प्लेन में कितने होते हैं, कितने पॉपुलेशन पे रहता है सब सेंटर एक, ये होता है 5000 पे। हिली एरियाज में कितना होता है, 3000 पे एक, ठीक है। ये हमें बहुत क्रूशियल, ये पूछा जा चुका है, तो उसको आप डबल स्टार मान के चलिए, स्ट्रक्चर पूछ सकता है वो, ठीक है। तो ये हो गया 5000 पे 300। अब देखिए सब सेंटर में कौन आता है, मैं जो वर्कर्स होते हैं उनके बारे में बता देते हैं। इसमें आते हैं आपके आशा वर्कर, आशा दीदी या उषा दीदी बोलते हैं, ठीक है। पहले उषा था अर्बन, और आशा, अब इसको कन्वर्ट कर दिया गया आशा में। अब अर्बन के साथ साथ रूरल एरिया भी कवर होने लगा, तो आशा दीदी को भेजते हैं, घर घर पे आते हैं, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन कितने पे सर्व करते हैं ये लोग, एक आशा देवी 5000 per लेन में, और हिल एरिया में 3000, ठीक है। ये याद रखने की चीज़ है। फिर आता है हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकंड,
प्राइमरी को हम 1 डिग्री भी लिखते हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं तो प्राइमरी को हम 1 डिग्री लिखते हैं, तो 1 डिग्री समझ लीजिए हेल्थ सेंटर, हेल्थ सेंटर। ठीक है, टीआरई होता है ये होता है, सॉरी थोड़ा सा मैथ वाले में सेंटर फटे से लिख होता है। चलिए ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अब इसमें देखना कि ये पॉपुलेशन कितने को सर्व करता है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है वो 30,000 पॉपुलेशन इनिशियल प्लेन में होता है, और हिली एरिया के लिए 20,000। ठीक है, आप बस इस चीज को गौर करते चलो कि ये पूछा जा चुका है, तो ये इसके रिपीटेशन की संख्या ज्यादा है उसकी कम। ठीक है, अब इसमें आते कौन है, इसमें हम लोग आ जाएंगे हेल्थ ऑफिसर प्लस स्टाफ। इनके जो स्टाफ होते हैं हेल्थ ऑफिसर के साथ काम करते हैं, यहीं पे हम लोग बैठेंगे। ठीक है, फिर प्रमोट होकर के और ऊपर जाएंगे धीरे धीरे। अब ये समझ के चलिए कि इसमें कितने सब सेंटर आ सकते हैं। तो इसमें समझ लीजिए ऐसे समझिए 6 सब सेंटर आ सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 5,000 को 30, डिवाइड कर लीजिए। अच्छा ठीक है, तो वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा, 6 5 30 होता है, तो 6 सब सेंटर आने ही आने चाहिए। ठीक है, अब सब सेंटर में क्या होना चाहिए, देखिए इसमें आपका नेसेसिटी क्या है, इसमें 4 से 6 बेड का एक हॉस्पिटल होगा। 4 से 6 बेड होने चाहिए उसमें सब सेंटर में, किसमें, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। और एक क्या होना चाहिए, मेडिकल ऑफिसर होना। इनकी रिक्वायर ये मैंडेट, कितना, 4 से 6 बेड, ये भूलना नहीं हम लोग, ये पूछ सकते। अब प्राइमरी हो गया, अब लास्ट पे हम लोग आते हैं, उसे कहते हैं हम लोग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, ये कितने होते हैं, ये 1,20,000 प्लेन में होते हैं। ठीक है, और आपके 80,000 करीब होते हैं हिल एरिया, कितने, 80,000। ठीक है, हिल एरिया में। अब इसमें क्या है, आप इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लोगे, आपको खुद ही पता चल जाएगी कितने पीएचसीज होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोगों के पास स्पेशलिस्ट होना जरूरी है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, जैसे गायनी डॉक्टर होते, गायनिकोलॉजिस्ट। ठीक है, सर्जन हो गए, फिजिशियन हो गए, जनरल फिजिशियन, तो ये हम लोगों के ये 3 मेजर हो, गायनिकोलॉजिस्ट मेजर है, सर्जन मेजर है, और जनरल फिजिशियन, ये हम लोगों के जरूरी है। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम अगर और डेप्थ में घुसाना है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी 1 डिग्री में देखिए लिख दे रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, काम चल रही है 1 डिग्री से। तो 1 डिग्री हेल्थ सेंटर में क्या होते हैं, स्टाफ कौन होता है, स्टाफ में क्या क्या होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ फट से। 15 स्टाफ होते हैं, इसमें 15 मेंबर के स्टाफ होते हैं। कितने मेंबर, 15 मेंबर, क्या पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, डाटा। और एक मेडिकल ऑफिसर होगा, इसके अंदर ही है सर, इसमें क्या क्या होंगे, मेडिकल ऑफिसर एक होगा, एमओ, ठीक, एक फार्मासिस्ट होगा, ठीक, एक नर्स मिडवाइफ होगी जो डिलीवरी कराती है, और एक हेल्थ एजुकेटर होगा। ठीक है, इतने लोगों का होना जरूरी है। कौन कौन लोगों का, एक मेडिकल ऑफिसर होना, 15 में से एक होना चाहिए, एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, एक मिडवाइफ होना चाहिए, और एक हेल्थ एजुकेटर, हेल्थ एजुकेटर हेल्थ के बारे में ज्ञान दे सके। ठीक है, और बेड्स कितने हैं मैंने बता ही दिए, 4 से 6 बेड का होना चाहिए, इंडोर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, अब ये याद रखना है कि ये क्या काम करता है, ये एक्ट करता है क्या, रेफरल सेंटर फॉर सब सेंटर एंड हैंडल्स बेसिक क्यूरेटिव प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव सर्विसेज। क्या हैंडल करता है, कौन, प्राइमरी वाला क्या हैंडल करता है,
ठीक है, क्या क्या हैंडल करेगा? पहले ये तो बेसिक, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव सर्विसेज को ये हैंडल। ठीक है। अब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में हम थोड़ा सा बता दें, आइए तो इसको देख लेते हैं। ये पूछ सकता है भाई साहब, एग्जाम एग्जाम कुछ भी कर सकता है, सिविल सर्विस का एग्जाम बहुत जबरदस्त होता है। ऐसे चीज पूछ सकता है जो आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर देख लेते हैं एक बार में फट से। सीएचसी, सीएचसी में स्टाफ कितने होने चाहिए? मिनिमम होने चाहिए 46 मेंबर। ठीक है, कितने होने चाहिए? मिनिमम 46 मेंबर होने चाहिए सीएचसी में। अब यहाँ पे स्पेशलिस्ट होने जरूरी है, मैंने आपको बता दिया स्पेशलिस्ट में कौन कौन है। इन 45 मेंबर की बात कर ली है। स्पेशलिस्ट में पहले आपके आ जाएंगे गाइनो, जी लिख दे रहे हैं, सर्जन, फिजिशियन। ठीक है, ये तीन होने सबसे जरूरी है। और पीडियाट्रिशियन भी होना चाहिए। पीडियाट्रिशियन मतलब वो, ये गायनी मतलब होते हैं जो एक्सक्रीटरी रास्ता होता है, जिससे डिलीवरी होता है, तो जिसके थ्रू होता है वजाइना वगैरह के थ्रू, तो उसको, और उसको डील करते हैं सब। ठीक है, फिर आते हैं गायनकोलॉजिस्ट, हो गया होगा। फिर आते हैं फिजिशियन, फिजिशियन उन्हें कहता है जो जनरल सारे चेकअप बॉडी का जानते हैं। ठीक है, जो दवा लिखते हैं, हर ओवरऑल सारे बॉडी पार्ट्स को पढ़ के रखते हैं। फिर उसके बाद आप कहते हैं सर्जन, सर्जन आपको पता है जो सर्जरी करे, ऑपरेशन कर सकते हैं। फिर आते हैं पीडियाट्रिशियन, जिसे आप लोग कहते हैं कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा ये हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, आशा वर्कर्स होते हैं क्या, सब सेंटर कितने पे होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं और डेप्थ में अगर घुस जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रंट लाइन, ठीक है, फ्रंट लाइन वर्कर्स में आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आशा, आशा वर्कर्स को। आशा, इनका फुल फॉर्म था, मैं मुझे याद नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, अब आशा हेल्थ का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? एक वॉलंटियर की तरह काम करती है, और वन आशा बराबर 1000 पॉपुलेशन। तो एक आशा वर्कर जो होती हैं, वो 1000 पॉपुलेशन को कवर करेंगी मिनिमम। मिनिमम मैक्सिमम, यही है, समझ लीजिए। ठीक है, तो सब सेंटर में ये ज़्यादातर ये जो फ्रंट लाइन होते हैं, ये सब सब सेंटर्स में होते हैं। और सब सेंटर आपको पता है ये कितने पे बनता है? प्लेन में 5000 पे बनता है, 5K, और 3K होता है आपका हिली पे, T5 H3। ऐसे समझ लीजिए। फिर आते हैं आशा वर्कर के बाद आंगनवाड़ी। ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर्स का क्या सिस्टम होता है? इनको रखते हैं हम लोग वन पर, कितने होते हैं? आशा होती है वन पर 400 से 800 पॉपुलेशन पर। जैसे डीपीओ डीपीओ आगे चल के बनते हैं। ठीक है, और इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन जो है, ये आईसीडीएस स्कीम है, मतलब कि न्यूट्रिशन स्कूल एजुकेशन वाले जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के, उसको मानते हैं। फिर आते हैं हमारे कौन कौन से हो गए? फ्रंट लाइन वर्कर्स में आती हैं आशा, आंगनवाड़ी। फिर आती तीसरी ऑक्सिलियरी नर्स या मिडवाइफ। ठीक है, इनका काम मैटरनल हेल्थ और वैक्सीनेशन का होता है, इतना होता है। ठीक है, ठीक है, फिर आते हैं हम लोग के हेल्थ असिस्टेंट्स। ठीक है, हेल्थ असिस्टेंट मेल फीमेल जो भी हो, ठीक है, ये मल्टीपर्पज वर्कर्स होते हैं। ये
सारे काम करते हैं, इनको सारे काम आते हैं। मतलब एक समझ समझ लीजिए, ये एक तरह से हार्दिक पांड्या हैं टीम के, जो कि बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी, फील्डिंग भी, कीपिंग भी, सब। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ क्वेश्चन अगर आप समझना चाहेंगे, जैसे कि कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि हाउ मेनी प्राइमरी हेल्थ सेंटर टिपिकली फॉल अंडर जुरिसडिक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, तो ये सब आपको थोड़ा सा समझ रहे हैं, पता होना चाहिए। तो ये सब के लिए हमने आपको बता ही दिया है ऊपर। ठीक है, प्राइमरी सेंटर कितने होते हैं? 30,000 होते हैं प्लेन के लिए, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 1,20,000 के होते हैं। तो ठीक, आप मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लिए 30,000 से, 1,20,000, तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए चार बता दे रहे हैं, कैलकुलेट मत करने लगिएगा, घबरा नहीं जाए आपका। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा याद रखना। और फिर बेड कितने का होना चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे इंडोर ऑब्जर्वेशन के लिए? तो 4 से 6 बेड होते हैं। फिर कम्युनिटी में स्पेशलिस्ट होने चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन, फिर ये सब का जरूरी है। फिर सीएचसी में कितने मेंबर होने चाहिए मिनिमम? तो 46 मेंबर, 46। प्री में कितने मेंबर होने चाहिए? 15 मेंबर होने चाहिए स्टाफ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आगे। ठीक है, तो हम लोगों को इतने को रुकना है। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में। चलिए मिलते हैं। और ये वीडियो उन्हीं को शेयर करिएगा जिनको ऊपर आपको भरोसा है कि वो पढ़ के निकाल सकते हैं एग्जाम। फालतू ही व्यूज़ ना बढ़ाइए, क्योंकि जितना आप व्यू बढ़ाएंगे उतना कंपटीशन टफ होगा। चलिए हम रखते हैं फिर। जय माता दी, बाय बाय। सिविल, उत्तर प्रदेश सिविल के एग्ज़ाम के लिए आपको क्वेश्चन आंसर पूरे टेलीग्राम पे पिन है, आप फ्री में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मैं पिन कर दे रहा हूँ, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट पोर्टल पे ले जाके क्वेश्चन सॉल्व करा के आपको वापस भेजेगा। ठीक है, आप अपने पढ़ाई को इवेलुएट कर सकते हैं कि आज इस टॉपिक से बेसिकली आपने क्या पढ़ा। चलिए फिर चलते हैं, बाय बाय फिर से।